Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आज की ये जो वीडियो है हमारी, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक साहब ने हमारे YouTube चैनल पर कल रिक्वेस्ट की थी कि उनको मेन श्योर कैप्सूल के बारे में बताया जाए। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेन श्योर कैप्सूल के बारे में। सबसे पहले तो हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि जिन्होंने रिक्वेस्ट की है, काफ़ी अच्छी मेडिसिन है ये। तो उनकी रिक्वेस्ट पर ही आज हम डिस्कस करेंगे कि ये मेन श्योर कैप्सूल जो है बेसिकली ये क्या हैं, इनके क्या खास बेनिफिट्स हैं, इसके इंडिकेशंस क्या हैं, किन किन डिजीज़ और किन किन बीमारियों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल करने से आपको इससे क्या क्या खास फ़ायदे देखने को मिलेंगे, इसकी डोजेस क्या हैं, इसके क्या क्या खास कंटेंट और हर्बल जो दवाएं इसके अंदर शामिल हैं वो कौन कौन सी हैं, इसकी डोजेस क्या हैं, इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, मेरा ओपिनियन क्या है इसके बारे में, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेन श्योर कैप्सूल बेसिकली क्या है। तो मेन श्योर कैप्सूल जो है आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है ना, आयुर्वेदा पर बेस्ड है। ये जो है एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि इस तरह के हर्बल मिनरल ड्रग बनाती हैं, उन्हीं का ये पेटेंट ड्रग है मेन श्योर कैप्सूल। इसके जो कंटेंट हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, इसमें जो दवाएं शामिल हैं वो काफ़ी अच्छी दवाएं शामिल हैं, जो हर्बल इंग्रेडिएंट और कंटेंट होते हैं वो काफ़ी अच्छे और इफेक्टिव शामिल हैं। कंटेंट की हम पहले बात कर लेते हैं, आप लोगों को बता देते हैं कि इसके अंदर क्या क्या शामिल है। तो दो तरह के गोंद इसके अंदर शामिल हैं, जैसे कि गोंद ढाक है, ढाक का जो गोंद होता है वो, और कीकर का गोंद होता है वो इसके अंदर शामिल है। सतावर है, अजगंध है, आकर करहा है, मूसली है, तालम मिस्री है ना, कौच के बीज हैं इसके अंदर, सफेद मूसली है, सतावर है। इस तरह के जो कंटेंट हैं जो काफी इफेक्टिव और काफी कॉस्टली कंटेंट होते हैं वो इसके अंदर शामिल हैं ऑलरेडी। इसी तरीके से कुछ इसमें जो है भस्म जो होते हैं, जो पुष्टा जात होते हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जो है हर्बल मिनरल दवाओं का काफी अच्छा है ये, और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो काफी अच्छे इससे देखने को मिलते हैं लोगों में। आमतौर पे सीमेंट की जो क्वालिटी होती है, सीमेंट की जो विस्कोसिटी होती है, वो जिन लोगों में डिक्रीज हो जाती है, क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है, विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है, सीमेंट जिन लोगों में वाटरी हो जाता है, पानी की तरह हो जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है और सीमेंट को गाढ़ा बनाने में ये काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। इसके अंदर जो कौच है, असगंध है, सतावर है, मूसली है, ये सारे के सारे कंटेंट कहीं ना कहीं ऐसे हैं कि जो आपके स्टेमिना को बूस्ट करते हैं, आपके एनर्जी लेवल को अप करते हैं, आपके जो है स्टेमिना एनर्जी जो विटालिटी और वेगर है वो कहीं ना कहीं बढ़ाते हैं। तो इस वजह से जो लोग सुस्त पड़े रहते हैं, जिन लोगों में स्टेमिना नहीं है, जिन लोगों में एनर्जी नहीं है, जिन लोगों को कुछ करने का मन नहीं करता है, जिन लोगों की बॉडी थकी थकी रहती है, वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी वजह से चूंकि ये जो कंडीशन होती है बहुत मर्तबा जो है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। बहुत मर्तबा लोगों में क्या होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है ना, आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं हार्मोन, जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती ही होती है। लेकिन साथ साथ में बहुत सारे लोगों में इनफर्टिलिटी भी कोज हो जाती है, इनफर्टिलिटी भी ये चीजें कोज कर देती हैं, है ना। तो क्या होता है कि उन मेल में स्पेशली जो है स्पर्म काउंट कम हो जाता है, जिसको हम लोग ओलिगोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। कुछ लोगों में स्पर्म काउंट जो होता है बिल्कुल नील हो जाता है, स्पर्म बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, जिसको हम लोग एजोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। या फिर स्पर्म की मोर्टेलिटी खराब हो जाती है, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी खराब हो जाती है, उसके दूसरे फैक्टर्स और दूसरे कॉजेज होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये कहीं ना कहीं स्पर्म की जो काउंट का इशू है, सीमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, ये स्पर्म के काउंट को भी इम्प्रूव करेगा। और इसी तरीके से जिन लोगों में इनफर्टिलिटी होती है, तो कहीं ना कहीं ये इनफर्टिलिटी में भी आपको फायदा पहुंचाएगा और आपके स्पर्म काउंट भी इससे इंक्रीज हो सकते हैं। ये इफेक्टिव है काफी, क्योंकि काफी एक्टिव इंग्रेडिएंट इसके अंदर शामिल हैं, काफी इफेक्टिव इंग्रेडिएंट इसके अंदर शामिल हैं। इसी तरीके से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स लाइक प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, या फिर लो इरेक्शन का प्रॉब्लम है, या फिर इरेक्शन जो होता है वो मेंटेन नहीं रहता है, फौरन जैसे ही इरेक्शन तो फौरन हो जाता है, हार्डनेस भी आ जाती है, बट वो रुकता नहीं है, फौरन ही वो सबसाइड हो जाता है। इरेक्शन जो तनाव होता है वो तनाव खत्म हो जाता है और तनाव की कमी उनके अंदर काफी ज्यादा महसूस होती है, तो ऐसे लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लो लिबिडो की अगर प्रॉब्लम है, लॉस ऑफ लिबिडो की अगर प्रॉब्लम है,
बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस में आ चुके हैं, सेक्सुअल एंजाइटी है तो कह लीजिए, परफॉर्मेंस एंजाइटी कह लीजिए, कि उन लोगों को सेक्सुअल इंटरकोर्स की तरफ बिल्कुल भी रग़बत नहीं होती है, ख्वाहिश नहीं होती है, जिसकी वजह से उनके घरों में जो है इख्तिलाफ़ात होते हैं। क्योंकि फीमेल पार्टनर अगर सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, फीमेल पार्टनर को सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं होगी, तो घरों में इख्तिलाफ़ात होते ही होते हैं। आजकल जो घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, उसमें कहीं न कहीं सेक्सुअली जो है सेटिस्फेक्शन का ना होना फीमेल पार्टनर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस वजह से मेल को अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए, हमेशा, और स्पेशली सेक्सुअल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो इस वजह से हम हमेशा आप लोगों को ये बात कहा करते हैं कि अगर आपको कोई डिजीज़ और कोई बीमारी नहीं भी है, तब भी आप प्रिकॉशन के तौर पे, जिसको हम लोग यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हिफ्ज़ मा तक़द्दुम कहते हैं, हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे या फिर प्रिकॉशन के तौर पे कुछ न कुछ आपको लेते रहना चाहिए। क्योंकि आजकल का लाइफ़स्टाइल अच्छा नहीं है, आजकल का खाना-पीना अच्छा नहीं है, हम लोगों का लाइफ़स्टाइल और रहने-सहने का जो तरीक़ा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से लोगों में सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, सेक्सुअल डिबिलिटीज़ होती हैं, और बहुत सारे लोगों में इनफर्टिलिटी आजकल पाई जा रही हैं, देखने में आ रही हैं। तो इस वजह से प्रिकॉशन के तौर पे बहुत सारी मेडिसिन्स हमने आप लोगों को ऑलरेडी बताई हुई हैं, लाइक स्पर्मोजेनिक हमारा जो है साल में 3 महीने आपको इस्तेमाल करना चाहिए। 3 महीने आपको साल में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे आप सेक्सुअली फिट हैं, चाहे किसी तरह का कोई इश्यू नहीं है आपको, लेकिन फिर भी साल में 3 महीने स्पर्मोजेनिक आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये हाईली रिकमेंडेड है आप लोगों के लिए। आजकल का जो सिनेरियो है, उसमें स्पर्मोजेनिक काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इससे फ़ायदा हुआ होगा आज के इस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया है मेनश्योर कैप्सूल के बारे में। अभी तक हमने डिस्कस किया कि मेनश्योर कैप्सूल जो है बेसिकली क्या है। इसी तरीके से हमने आपको बताया कि इसके जो कंटेंट हैं हर्बल, वो कौन-कौन से हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और किन-किन डिजीज़ में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी डोज़ेज़ की बात कर लेते हैं कि मेनश्योर कैप्सूल जो है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, पानी के साथ या दूध के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम दोनों टाइम, 1 कैप्सूल बीडी की इसकी डोज़ होती है। इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। देखिए, एज़ ए प्रिकॉशन मैंने अभी आपको बताया था कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर एज़ ए प्रिकॉशन आप यूज़ करना चाहते हैं, तो आप मेनश्योर कैप्सूल है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बट अगर आपको कोई डिज़ीज़ की कंडीशन है, अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर एक बीमारी है, तो फिर ये ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं होगा, है ना? आप अगर बीमारी में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेहतर है कि आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट करिए, वो प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको एडवाइस करेंगे, वो आप लीजिए। बट इस तरीके से आप चाहें कि मेनश्योर कैप्सूल हम इस्तेमाल करके अपनी बीमारी को ठीक कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बेहतर है कि आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट करें, आपके नियरेस्ट जो भी डॉक्टर्स हैं, आप उनसे कंसल्ट करिए, आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। बट एज़ ए प्रिकॉशन, एज़ ए समझ लीजिए कि ये हर्बल मेडिसिन है, आप लेना चाह रहे हैं तो आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये बेनिफिट इन चीज़ों में होगा, आपके अंदर स्टैमिना, एनर्जी आएगा, है ना? तो वहाँ पर कोई इश्यू नहीं है, एज़ ए प्रिकॉशन आप ले सकते हैं, है ना? एज़ ए जो है सप्लीमेंट आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बट अगर आप ये चाहते हैं कि हमारी डिज़ीज़ क्योर हो जाए, अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, अगर आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, सीमेन की क्वालिटी आपकी बिल्कुल खराब हो चुकी है, अगर आपको लॉस ऑफ लिबिडो है, लो स्टैमिना, लो एनर्जी, बहुत मतलब कि हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ पड़ा है पूरा, है ना? इनफर्टिलिटी की वजह से, तो मेनश्योर कैप्सूल इस्तेमाल करने से बिल्कुल ठीक नहीं हो जाएँगे आप। हाँ, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगा, कुछ न कुछ आपको रिलीफ ज़रूर आएगा, बट ये डिज़ीज़ आपकी क्योर नहीं होगी, आप बिल्कुल इससे ठीक नहीं हो जाएँगे। तो ये डिफ़रेंस होता है थोड़ा-सा, है ना? बाकी अगर आपके यहाँ इस तरह के डॉक्टर्स नहीं हैं जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हैं, तो आप हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है उसको अवेल कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल है और पूरी दुनिया में हमारे पेशेंट हैं। डिस्प्ले पे आपको नंबर शो हो रहा होगा, 9452 से स्टार्टिंग है, 944 पर एंडिंग है। आप इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके हमारा जो ऑनलाइन कंसल्टेशन होता है उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और उसको बुक करके आप डायरेक्टली हमारा जो टाइम होता है कंसल्टेशन के लिए वो आपको मिल जाएगा और आपकी हमारा डिस्कशन हो जाएगा आपकी डिजीज़ के बारे में और आपसे रिलेटेड जो ट्रीटमेंट होगा, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनेगा आपका,
उसूल इलाज के अकॉर्डिंग आपकी जो मेडिसिन होंगी जो प्रिस्क्राइब करेंगे वो बाय कोरियर आपको डिलीवर करा दी जाती हैं। तो ऐसे आप घर पे रहते हुए आसानी से अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, कोई मेजर इशू नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा, इससे फ़ायदा उठाएंगे आप लोग और जो परेशानियां होंगी आप लोग उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे। इस तरीके से अपना पैसा, अपना हार्ड अर्न मनी जो है आजकल इस तरीके से वेस्ट मत करिए। प्रिकॉशन के तौर पे अगर आप कुछ दिनों तक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अच्छे कंटेंट हैं, अच्छे इंग्रेडिएंट हैं, बट ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पर फिट नहीं बैठती हैं ये चीज़ें। इस वजह से ये सही से आपका ट्रीटमेंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ये कहलाएगा, या फिर एज ए प्रिकॉशन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।